हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है शेयर मार्केट सेक्टर का। हाँ मित्रों, आईपीओ कुछ ऐसा ही टॉपिक है जिससे पिछले एक वर्ष में इन्वेस्टर्स ने खूब माल कमाया है। आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है जिसे जानना और समझना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। हम इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेज से भरपूर भी होने वाला है। वैसे भी शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल का हमेशा से यह प्रयास रहता है, मोर नॉलेज इन लेस टाइम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको निःशुल्क और कम समय में मिलती रहे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना हो या मन में कोई जिज्ञासा हो या किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। वैसे आप अपने परिचितों के साथ भी शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जो अनुभव आपके साथ शेयर किया जा रहा है मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित और स्वलिखित है। निश्चित ही यह अनुभव आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आइए अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। आज हम बात करेंगे सफ़ायर फूड्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। सफ़ायर फूड्स आईपीओ डिटेल्स। सफ़ायर फूड्स का आईपीओ 9 नवंबर को ओपन हो रहा है और इशू 11 नवंबर को क्लोज़ हो रहा है। आईपीओ प्राइस 1120 से 1180 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। अगर हमें शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो 1180 रुपये के प्राइस से ही अप्लाई करना होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ साइज 2073.25 करोड़। लिस्टिंग एनएससी बीएससी। आईपीओ शेयर लॉट साइज 12 शेयर्स का है। मिनिमम एप्लीकेशन 12 शेयर की लगाना ही होगी। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 1180 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 14,160 रुपीज़। इसका सीधा सा मतलब है हमें मिनिमम एप्लीकेशन 14,160 रुपये की लगाना ही होगी। अगर हमारे पास इससे अधिक रुपया है तो 14,160 के मल्टीपल में हम लगा सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट 16 नवंबर 2021। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स डेट 17 नवंबर 2021। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट 18 नवंबर 2021 और आईपीओ लिस्टिंग डेट 22 नवंबर 2021। आइए अब हम जानते हैं सफ़ायर फूड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बिजनेस के बारे में। सफ़ायर फूड्स आईपीओ क्या है यह भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। सफ़ायर फूड्स लीडिंग कंपनी है जिसकी नींव 2015 में रखी गई थी। सफ़ायर फूड्स का मुख्य व्यवसाय इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स संचालित करना है, जो व्यापक रूप से फूड सेफ्टी सप्लाई चेन पर फोकस करता है। और सफ़ायर फूड्स का उद्देश्य भारत में सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट संचालक बनने की ख्वाहिश है और सबसे अच्छे रेस्टोरेंट का बेज अर्जित करने के लिए फूड सेफ्टी पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होता है। जब सफ़ायर फूड्स दिन ब दिन सही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा तो वह अपनी आकांक्षा को वास्तविकता में बदल पाएगा। वैसे भी यह टीम वर्क है जो सफ़ायर फूड्स के सपनों को सच करने का काम करेगा। आइए अब हम जानते हैं सफ़ायर फूड्स के बारे में। सफ़ायर फूड्स की स्थापना सितंबर 2015 में भारत और श्रीलंका में लगभग 250 केएफसी और पिज़्ज़ा हट स्टोर्स के अधिग्रहण के द्वारा प्रमुख निजी इक्विटी फर्मों के एक समूह द्वारा की गई थी और इसे पेशेवरों की एक टीम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सफ़ायर फूड्स को सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां संचालक बनने के लिए खाद्य सुरक्षा पर बिना किसी समझौते के ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास करना होता है। सफ़ायर फूड competitive strength, one of India's largest restaurant franchisee operators and Sri Lanka's largest international QSR chain. Yum's largest franchisee operator in the Indian
सब कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, फोकस ऑन डिलीवरिंग एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑपरेशनल एक्सलेंस, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, experienced management team with robust corporate governance practices। सफ़ायर फूड्स इशू साइज 2073.25 करोड़ के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। इसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 2073.25 करोड़ के शेयर्स सेल करेगी। सफ़ायर फूड्स के शेयर की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने की संभावना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सफ़ायर फूड्स के शेयर्स की खरीदी बिक्री नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जा सकेगी। सफ़ायर फूड्स आईपीओ लॉट साइज, सफ़ायर फूड्स आईपीओ मार्केट लॉट साइज मिनिमम इज 12 शेयर्स। ए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू 14 लॉट्स। एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 168 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, और अगर वह 168 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो उसे 1,98,240 रुपये देना होंगे। मिनिमम 12 शेयर्स के लिए भी लगा सकता है। सफ़ायर फूड्स आईपीओ लीड मैनेजर्स बोफा सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। आइए अब हम जानते हैं सफ़ायर फूड्स आईपीओ रिव्यू। सफ़ायर फूड्स यम ब्रांड्स में जाना पहचाना नाम है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का मुख्य व्यवसाय करता है। कंपनी के पास इन हाउस सप्लाई चेन फंक्शन है और खाद्य सामग्री, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक के लिए वेंडर पार्टनर्स के साथ काम करती है। कंपनी 5 भारतीय शहरों में गोदामों का संचालन भी करती है और अपने रेस्टोरेंट में प्रौद्योगिकी समाधान बनाने में निवेश भी किया है। कंपनी ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने और परिचालन दक्षता और वित्तीय नियंत्रण हासिल करने के लिए यम ब्रांड के वैश्विक ऑनलाइन और डिजिटल चैनल समाधानों को नियोजित करती है। कंपनी भारत भर के प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों और शहरों में उच्च यातायात और उच्च दृश्यता वाले स्थानों पर अपने रेस्तरां संचालित करती है और अपनी विस्तार रणनीति के हिस्से के रूप में नए शहरों में नए रेस्तरां विकसित भी करती है। वैसे पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण डिजिटल सेक्टर में ज़बरदस्त क्रांति देखने को मिली है और साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण से लोग ऑनलाइन फूड ऐप्स का बहुत उपयोग भी कर रहे हैं एवं ऑनलाइन यम ब्रांड्स की डिमांड्स भी बहुत बढ़ी है। कंपनी भारत और मालदीव में 204 केएफसी रेस्टोरेंट, भारत, श्रीलंका और मालदीव में 231 पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट और श्रीलंका में 2 टेको बेल रेस्टोरेंट का स्वामित्व और संचालन करती है। सफ़ायर फूड्स द्वारा 2073.25 करोड़ रुपए के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। इसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी 2073.25 करोड़ एकत्रित करना चाहती है, जुटाना चाहती है। पिछले 2 वर्षों में डिजिटल और ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिमांड में तेज़ी से वृद्धि हुई है और आने वाला समय इस प्रकार के व्यापार के लिए अधिक लाभकारी ही दिखाई देता है। लेकिन किसी भी कंपनी के आईपीओ के बारे में मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि हमें हर कंपनी के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह सफ़ायर फूड्स आईपीओ एप्लीकेशन भी लगाना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में सफ़ायर फूड्स शेयर प्राइस अधिक ऊंचाइयों को छूने की संभावना ही दिखाई देती है। इसीलिए अगर सफ़ायर फूड्स आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग वाले दिन ही गेन न लेकर शेयर्स होल्ड भी किए जा सकते हैं। सफ़ायर फूड्स आईपीओ लाने का मुख्य कारण कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड का इस्तेमाल अपनी भावी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एवं सफ़ायर फूड्स की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना और मजबूत करना, जिसमें उपभोक्ताओं और व्यापारियों का अधिग्रहण और प्रतिधारण शामिल है, और उन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान भी करना है तथा नई व्यावसायिक पहलों, अधिग्रहणों और रणनीतिक साझेदारियों में निवेश भी करना है। आइए अब हम जानते हैं कि सफ़ायर फूड्स के आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सफ़ायर फूड्स आईपीओ के लिए नेट बैंकिंग में असबा चैनल के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से एवं स्टॉक ब्रोकर के ऐप के माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है।
मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।